कई बार ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਥਿੰਕ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਥਿੰਗ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਠੱਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੱਗ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਠੱਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ or I just committed a small sin or I just committed a small act which is not very right ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ now Bhai Gurdas tries to explain to us the smallest thing sometimes we think it is so small, it does not matter to anybody. फिर की होया? Bhai Gurdas ji explains to us कि even the smallest thing matters. सच विच ना सच केवल सच ही रह सकता सच विच किनका मात्र झूठ भी नहीं टिक सकता सच विच in such even the smallest lie cannot live within the such. Bhai Gurdas ji uses an example. छोटे examples Bhai Gurdas ji ने सानू दिते ने सुनो Bhai Gurdas ji कहंदे ने if you are walking इंसान तुरिया जांदा है मिट्टी दा एक छोटा या कतरा a small speck of dust goes into your eyes. Your eye is so big and the speck of dust is almost you can't see it with your normal eyes and it goes into your eyes. गल चल रही है कि छोटे तो छोटा झूठ भी सच विच टिक नहीं सकता. there is no place for झूठ in सच. सच केवल सच है. You cannot be अद्धा सच अद्धा झूठ और ज्यादा सच थोड़ा जिहा झूठ. No such thing. Bhai Gurdas ji कहते हैं छोटा जिहा speck, if a speck of dirt goes into our eyes, the eyes does not accept the speck of dirt. सच झूठ नूं परवान नहीं करता. अख वो छोटे जे कतरे नूं परवान नहीं करती. अख च की होना शुरू हो गया पानी वगना शुरू हो गया क्योंकि अख वो छोटे जे कतरे नूं परवान नहीं करती. The eyes is totally affected. सच जिहड़ा ना जो झूठ आ जाता ना वो सच नहीं रहिंदा फिर सच झूठ बन जाता है साडे वास्ते क्योंकि साडे कोल सच नहीं रहा फिर साडे कोल झूठ ही आ गया. कहंदे ने वो कतरा अखां च पिया है की हुंदा पानी वगना शुरू हो गया. पानी तरल 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 वगी जाता. बंदा कोशिश करता कि मैं अख बंद कर लवां. अख बंद नहीं कर सकता क्योंकि the eyes is not accepting that little speck of dirt. Such is not accepting lies, cheating. सच झूठ नूं परवान नहीं करता जिस तरह अख छोटे जे स्पैक नूं परवान नहीं करती क्योंकि इट इज ओदी जगह नहीं उथे. झूठ सच विच टिक नहीं सकता. वो कोशिश करता कि रात नूं मैं सौ जावां. ही कांट स्लीप. इधर उधर पासा मारता है क्योंकि अख जी भड़क रही है. वो झमकदा अख नूं झमकदा है झमकी जाता है. दैन स्लोली की हुंदा है अख नूं झमकदे की हुंदा है दैट because of the water that is coming out, the tears that are coming out from our eyes, what happens? That small speck of dirt comes out. Sometimes you cannot take it out yourself. What do you do then? I don't know if you have done this before. पर मैनू याद है कई बार असीं किसी नूं कहने अख खोल के ना मेरे अख च फूक मार. Have you done that before? Then somebody blows on your eyes very very hardly. blows. वो फूक मारदा है. वो फूकना जोर दी फूकना जो वजदी है वो जिहड़ा कतरा है निकल जाता. आ फूक की है? असिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड. सच जिहड़ा ना सच जे झूठ आ जाए केवल गुरु ही कढ़ सकता है. कई बारी कोशिशां जिस तरह किसी ने आखीदा ना कि भाई फूक मार के ये कढ़, इस तरह ही ना सतगुरु अगे अरदास करी दी, सतगुरु जी आ जिहड़ा गंद वसिया होए ना मेरे मन च, तुसीं फूक मार के इनू कड्डो, किरपा करके कड्डो. भाई गुरदास जी कहते ने जिस तरह छोटा जिहा किनका जिहड़ा हैगा ना
ਅੱਖ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ, just like the little speck does not let the eyes rest. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ says that little, even the smallest of a bad deed, a lie, a negative action that you do will break you away from such. Second example Bhai Gurdas ji gives. Imagine कि तुहाडी वाइफ ने, कई कर्मा वाले ने उन्होंने वाइफ कुकिंग करते हैं, कई आप करके कुकिंग करके वाइफों को भी खुआनिया पैंदियां। इमेजिन करो कि वाइफ ने कुकिंग की है, 36 प्रकार के भोजन, सारे बोलो वाहिगुरू, फिर बोलो वाहिगुरू। कर्मा वाले वाइफ ने 36 प्रकार के भोजन तैयार करके रखे ने कि भाई आ जाओ छको, ते मक्खी आन के विच डिग पवे। A fly comes, just a small fly, छोटी तो छोटी मक्खी आन के भाई गुरदास जी कहते ने वो भोजन च डिग पवे। कई की करते ने, मक्खी नूं चुक के चूस के ते सुट के ते भोजन छक लैंदे ने। I don't know if it's true or not, but कौन छकेगा जिहड़ा भोजन खराब हो गया? पता नहीं मक्खी कहती पता नहीं कित्थों तुरदी फिरदी गंद ते बैठदी है, गंदगी ते बैठदी, फिर आन के भोजन च डिग जवे जाती है। भाई गुरदास जी कहते ने जिहड़ा लंगर सी ना, जिहड़ा भोजन सी, भावें मक्खी छोटी है, भावें मक्खी छोटी है, पर भोजन की हो गया? खान जोगा नहीं रहा। की हो गया? खान जोगा नहीं रहा। अगेन भाई गुरदास जी कहते ने छोटे तो छिट्टा कर्म जिहड़ा है, माड़ा कर्म जिहड़ा है, अमृत रस जिहड़ा है असीं छकदे हैं। अमृत रस जदों बाणी पढ़दे हैं, रस आउंदा मन दा टकाओ, वो खिड़ जाता है, खंडन हो जाता है। अगे सुनो, भाई गुरदास जी कहते ने अग अग बलदी है, there is fire burning. Very interesting. Bhai Gurdas is no philosopher like Bhai Gurdas. कहते ने जे गुरबाणी समझनी ना भाई गुरदास जी को पढ़ो। भाई गुरदास जी कहते ने there is fire burning and there's a heap of cotton in front of you. Now if you just take one speck of fire, छोटी जी जिन्हों असीं चंग्यार कह दिंदे हैं, you know, चंग्यार, you know, when the fire is burning and you have this little, what do you call them? Whatever sparkles or whatever you want to call them, I don't know what you call them, that fly into the air. Ember is, कोले भी ember कहते हैं, but I'm trying to get a word that describes the smallest speck of fire. Air. भाई गुरदास जी कहते ने अग जल रही है, कोई आखे कि छोटा जिहा अंगियारा चंगियारा जिहड़ा हैगा ना, the smallest चंगियारा, spark जिन्हों कहते हैं, उन्होंने चुक के जे असी रूम में रख दिए, if you take a small spark of fire and put it in the cotton, do you think the cotton will remain? भाई गुरदास जी कहते ने जिहड़ा cotton सी ना उन्हें जल के राख हो जाना। Again, Bhai Gurdas is saying, even that spark of fire is so small, when you put it in all the good deeds that you have done, all the beautiful things that you have done, Bhai Gurdas ji कहते सब कुछ सत्यानाश हो जाता है, all those small. And then Bhai Gurdas ji gives an example of dudh, milk. Bhai Gurdas ji कहते हैं, your wife gives you a glass of milk के सरदार जी या दूध पी लो, गर्म करके घ्यो पा के बड़ा सोहना, जिस तरह अमरपाल नूं रोज कीरत घ्यो पा के दूध का गिलास दिंदी है,
ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰਪਾਲ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਾਸ, ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ somebody takes a little bit of ਕਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਨੀਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, or some form of citrus, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, one single drop into that milk that has been prepared with so much of love, with lachiyan and with saunf and with ਘਿਓ and everything beautifully done, ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਧ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਈ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੈਚ ਅਪ। ਵੀ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੈਚ ਅਪ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ, ਸੋ ਵਾਟ? That I am not blessed enough. You talk to some people, they like to say, oh, you are blessed. They have all the money in the world, they have all the good things in the world. You don't have anything, and yet you are more blessed than them. A way to get away. When you don't want to face something, when you don't want to acknowledge something, you just divert it. In Malaysia, we call playing Tai Chi. It means Tai Chi is a Chinese form of art where they push and divert the attack. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ a king, he's got such a big ਪ੍ਰਜਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, everybody is afraid of him, everything is under his control, every single thing in his kingdom is under his control. Can you imagine if he decides to take one teaspoon of poison one day, what happens? Bhai Gurudas Ji says he will die, or he will get seriously ill, bimar ho jayega. एक कतरा, एक बूंद जहर दी बंदे विच चली जावे, चंगा भला शरीर. Can you imagine? Maybe a king, and maybe imagine a wrestler, a bodybuilder like Amarpal. He's so big, only one portion of his body is growing, the stomach. A bodybuilder like Amarpal, if he decides, look here, let me have a drop of poison. Bhai Gurudas Ji says that one drop of poison will kill the most powerful person. ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਨਾਮ and such cannot be in the same place as ਕੁਕਰਮ.